हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड के अंदर हम स्टडी कर रहे थे ईओपरेशन में हम स्टडी कर रहे थे इसके एपरेटस। तो काफ़ी एपरेटस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी के वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा फोर्थ एपरेटस होने वाला है, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो है फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर। फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम फोर्स जो सर्कुलेशन इवेपोरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये एपरेटस काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है ए फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर वर्क बाय कंटिन्यूअसली सर्कुलेटिंग ए लिक्विड थ्रू ए सिस्टम। मतलब इसके अंदर जो लिक्विड्स होता है ना, वो कंटिन्यूअसली थ्रो होता है इन ए सिस्टम ऑफ इवेपोरेट। मतलब इवेपोरेट होने के लिए कंटिन्यूअसली थ्रो होता है जो भी लिक्विड इसके अंदर यूज किया जाता है। तो मतलब ये सर्कुलेटिंग ए लिक्विड थ्रू ए सिस्टम, इस पे बेस होता है। इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि सर्कुलेट करता है लिक्विड को जो इसके अंदर यूज किया जा रहा है। बात करते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन की, कि इसका जो एपरेटस है वो कैसे बना हुआ होता है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में। तो देखिए, द स्टीम जैकेटेड ट्यूब, बेसिकली जो स्टीम कैटल जैकेट है हमारा एपरेटस था, एवेपोरेटर था, उसी को इसके अंदर यूज किया जा रहा है। स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स इसके अंदर यूज होगी, जो उसमें यूज होती हैं। आर हेल्ड बिटवीन टू ट्यूब सीट, बेसिकली कनेक्ट होंगी टू ट्यूब सीट्स के बीच। जैसे कि जो इनसाइड डायमीटर है उसका वो होने वाला 0.1 मीटर और लेंथ होने वाली है उसकी 2.5 मीटर। तो ये है जो ट्यूब्स इसके अंदर यूज होने वाली है उनका डायमीटर और लेंथ। अब बात देख लिए, पहले देखते हैं हम डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें समझने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये डायग्राम आपको सेम लग रहा होगा क्लेमिंग फिल्म इवेपोरेटर से, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस है। देखिए सेम क्या लग रहा है, साइक्लोन सेपरेटर है और यहाँ से प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, उसमें यहाँ से प्रोडक्ट रिमूव हो रहा था, बस डिफरेंस ये है। और इसमें फीड इस साइड से यहाँ पे पंप की सहायता से दिया जा रहा है, वहाँ डायरेक्ट फीड दिया जा रहा था। तो डिफरेंस तो है कुछ। तो इसको देख लेते हैं। इसमें फीड यहाँ से दिया जाएगा, यहाँ तक फीड आया जो भी प्रोडक्ट है हमारा, और यहाँ से पंप की सहायता से जो पाइप्स लगे हुए हैं उनके बीच में ये जाएगा। अब देखिए काम कैसे करेगा ये, काम तो आगे वर्किंग में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको यही बता देते हैं। यहाँ से वेंट जो स्टीम होती है वो उसके लिए वेंट है, और कंडेंसेट के लिए इसके अंदर स्टीम फिल की जाती है। जो पाइप्स होती हैं इनके अंदर स्टीम होती है, तो जो स्टीम होगी इन पाइप्स के जब कॉन्टेक्ट में आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, फीड है जो हम यूज कर रहे हैं, वो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वेपर क्या आएगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट होके इस साइड से वेपर आएगी, तो वेपर तो हमारी ऊपर निकल जाएगी, और जो हमारा प्रोडक्ट वेपर के अंदर मिक्स होके आया है वो साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू सेपरेट करके यहाँ से प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो आई होप मतलब लगभग जो वर्किंग है मैंने आपको यहीं पे बता दी है और आपको काफी समझ में भी आया होगा। तो अब देखिए आगे क्या है इसमें कंस्ट्रक्शन में, द पार्ट ऑफ ट्यूब प्रोजेक्टेड इनटू द वेपर हेड फ्लैश चेंबर, और डिफ्लेक्टर इसके अंदर लगा हुआ होता है। वेपर हेड कनेक्टेड टू ए रिटर्न पाइप विच रन डाउनवर्ड एंड एंटर इन द इनलेट ओपन। मतलब कि जहां से प्रोडक्ट निकलता है उसके नीचे से भी कनेक्ट होता है, जो फीड होता है, इनलेट होता है, उसके भी कनेक्ट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा प्रॉपरली नहीं बन पाया तो वो वापस से उसके अंदर चला जाता है फीड के अंदर, और वापस से वो वेपर में कन्वर्ट होके वापस से प्रोडक्ट बनता है। मतलब रीयूज भी इसके अंदर हो सकता है। बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, स्टीम इंट्रोड्यूस इन द कैलेंड्रिया। जो कैलेंड्रिया है, पाइप्स है, उनके अंदर स्टीम इनलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, पंप सेंड द लिक्विड टू द ट्यूब विथ हाई पॉजिटिव वेलोसिटी। मतलब इनलेट से हम जो फीड है उसको इनलेट करेंगे, और एक पंप है हाई वेलोसिटी के साथ इसको यहाँ पे पंप करेगा, तो वो जल्दी जल्दी इसके अंदर काम होने वाला है, बहुत ही जल्दी प्रोसेस होगी। एज द लिक्विड मूव अप थ्रू द ट्यूब्स द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैलेंड्रिया। जो कैलेंड्रिया होती है, पाइप इसके अंदर लगी होती है, वहां से जो लिक्विड है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड गेट हीटेड एंड इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस वेपर, और वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए थ्योरी में
यही लिखा होता है जो मैंने आपको बताया है डायग्राम की मदद से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हर वीडियो में बोलता हूँ डायग्राम आपको याद करना है। डायग्राम आपकी हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, क्योंकि अगर आपने डायग्राम याद कर लिया और आपको एपरेटस का नाम याद है तो आप इजीली इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं, यूजेज लिख सकते हैं, एडवांटेज लिख सकते हैं और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो डायग्राम पे मेन फोकस आप करना। तो आगे देखिए, वेपर एंड लिक्विड मिक्सचर रसेज आउट ऑफ द ट्यूब एट हाई वेलोसिटी। दिस मिक्सचर स्ट्राइक द डिफ्लेक्टर विथ थ्रू द लिक्विड डाउनवर्ड। डिफ्लेक्टर के थ्रू ये निकलते हैं और डाउनवर्ड की ओर मूव करते हैं। आगे देखिए, दिस रिजल्ट इन एन इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। द वेपर एंटर द साइक्लोन सेपरेटर एंड लीव द इक्विपमेंट। मतलब इक्विपमेंट को छोड़ देती है साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आने के बाद, क्योंकि यहाँ से वेपर को अलग कर लिया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको अलग कर लिया जाता है। द कंसंट्रेटेड लिक्विड रिटर्न टू द पंप फॉर फर्दर इवेपोरेशन। और जो लिक्विड रह गया है वो वापस इवेपोरेशन के लिए आ जाता है। फाइनली द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस क्या क्या है इसके? फर्स्ट है, इट इफ इवेपोरेशन कंडक्टेड अंडर रिड्यूस प्रेशर फॉर सर्कुलेशन इवेपोरेशन। मतलब कि जब इवेपोरेशन मतलब रिड्यूस अंडर प्रेशर, मतलब अंडर प्रेशर अगर इवेपोरेशन कंडक्ट किया जाता है तो बेसिकली यूज किया जाता है फॉर सर्कुलेशन इवेपोरेटर का। इट इज सूटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सबस्टेंस। जो थर्मोलेबाइल सबस्टेंस है, मतलब हाई टेम्परेचर पे उनको इवेपोरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सबस्टेंस के लिए जो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है उसका यूज किया जाता है। यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट। लीवर एक्सट्रैक्ट और इंसुलिन के कंसंट्रेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है, देयर इज ए रैपिड लिक्विड मूवमेंट ड्यू टू हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। देयर इज रैपिड लिक्विड मूवमेंट। इसके अंदर रैपिड लिक्विड मूवमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर पंप लगा हुआ होता है, और जिससे क्या होगा कि हीट का जो ट्रांसफर वो भी फास्ट होने वाला, मतलब फास्ट काम करने वाला है। आगे देखिए, सेकंड है, फोर्स सर्कुलेशन डज नॉट कोज साल्टिंग, स्केलिंग और फॉलिंग। मतलब इसके अंदर ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बेसिकली। इट इज सुटेबल फॉर विस्कस प्रिपरेशन। मतलब कि जो हमने क्लेमिंग फिल्म देखा था वो जो विस्कस लिक्विड है उनके लिए यूज में नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इसको हम विस्कस लिक्विड के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पंपिंग मैकेनिज्म होती है, पंप लगा होता है, वो इजीली पंप कर देता है जो भी लिक्विड होता है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज है, इक्विपमेंट कॉस्ट इज हाई ड्यू टू एडिशनल पंप रिक्वायर्ड। क्योंकि इसके अंदर एडिशनल पंप रिक्वायर्ड होता है फोर्स करने के लिए, फूड जो फीड होता है उसको। नॉट सुटेबल फॉर साल्टिंग सॉल्यूशन। साल्टिंग सॉल्यूशन के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आपको फोर सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।